Hello students, in this session of electronic measurement 2 we are going to discuss about rectifier amplifier VTVM। तो आइए हम लोग देखते हैं रेक्टिफायर एम्पलीफायर VTVM होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी, रेक्टिफिकेशन और एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जितना भी तरह का VTVM है वो वर्क करता है रेक्टिफिकेशन मेथड पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है कि वो रेक्टिफाई करता है ऐसी वोल्टेज को और उसके बाद जो है डीसी करंट या वोल्टेज के टर्म में वो मेज़रमेंट करता है। रेक्टिफिकेशन का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पर हम लोग डीसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं जो कि एसी इंस्ट्रूमेंट के रेस्पेक्ट में लेस एक्सपेंसिव होता है और मोर सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है। और दूसरा एडवांटेज ये होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन में, दूसरा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर जो मेज़रमेंट होता है वो वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मेज़रमेंट होता है। बेसिक रेक्टिफायर का जो स्टेज का जो यूज़ होता है तो वहाँ पर जो है डीसी मीटर इंसर्ट करते हैं जो कि रेक्टिफाइड करंट, प्लेट करंट को मेज़र करता है। जैसा कि आप लोगों ने सिंपल डायोड VTVM में देखा होगा कि वहाँ पर जो है डायोड का प्लेट करंट था, उसी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्लेक्शन होता था मीटर पर उसको हम लोग मेज़र करते थे। ओके, अब यहाँ पर है कि डीसी एम्पलीफायर को इंसर्ट करने से, ऐड करने से एक एडवांटेज प्रोवाइड होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा सेंसिटिव और स्टेबल हो जाता है और वाइड रेंज पर ये वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर का हाई होता है। ओके, अब ये देखिए, दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर एम्पलीफायर VTVM। यहाँ पर EX जो है वो AC इनपुट है, यहाँ पर उसके बाद रेक्टिफिकेशन के लिए रेक्टिफायर लगा हुआ है, उसके बाद DC एम्पलीफायर है और उसके बाद DC मीटर है। ठीक है, इन दो प्रोसेस, ये दो रेक्टिफिकेशन और एम्पलीफिकेशन का जो फंक्शन होता है वो जो है हमारे मीटर को, जो है हमारा जो भी VTVM है उसको ज़्यादा इफ़िशियंट बना देता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये VTVM AC और DC वोल्टेज दोनों को मेज़र कर सकता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं। तो ऑपरेशन देखते हैं कि हमारा जो है रेक्टिफायर एम्पलीफायर VTVM वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर इस फिगर में जो है बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ मल्टी रेंज रेक्टिफायर एम्पलीफायर VTVM है। या प्रीवियस में हम लोग अगर सिंगल रेंज की बात करते तो यहाँ पर मीटर होता, बट मल्टी रेंज है इसलिए यहाँ पर जो है वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन है। यू कैन सी दिस इज़ द वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर वर्क कैसे करता है। तो सबसे इनिशियल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टिफायर है, दिस इज़ द रेक्टिफिकेशन पार्ट। ओके, रेक्टिफायर पार्ट है, ये फिल्टर पार्ट है, ये वोल्टेज डिवाइडर पार्ट है एंड ये कंप्लीट जो है एम्पलीफायर पार्ट है जो कि एम्पलीफिकेशन करता है एंड दिस इज़ द ज़ीरो सेटिंग पार्ट। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इन दिस सर्किट देयर इज़ वोल्टेज डिवाइडर एंड फिक्स्ड DC गेन एम्पलीफायर स्टेज। यहाँ पर जो है एक वोल्टेज डिवाइडर है और एक DC एम्पलीफायर स्टेज है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि डायोड जो होता है, यहाँ पे वैक्यूम डायोड जो है जो इनिशियल में लगा हुआ है वो एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है और C1 कैपेसिटर जो है वो पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज या AC वोल्टेज के पीक वैल्यू के अप्रॉक्स में वो चार्ज होता है, जिसको हम लोगों को मेज़र करना है। आफ्टर दैट रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होता है कि R2 और C2 फिल्टर में ये इनपुट जो है फेड होता है, फेड किया जाता है और उसके बाद फिल्टर का यूज़ यहाँ पर इसलिए करते हैं कि AC से DC कन्वर्जन में जो भी कुछ रिपल्स जो जनरेट होता है उसको वो एलिमिनेट कर देता है और उसके बाद जो है फर्दर वोल्टेज डिवाइडर पार्ट में चला जाता है, जिसका R3, R4 और R5 वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइडेड है। ओके, तो इसको जो वोल्टेज डिवाइडर पार्ट है वो एक स्विच से, सिंपल स्विच S1 से उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि हमारा जो है मल्टी रेंज वोल्टेज जो है हमारे
एम्पलीफायर को मिल जाता है। ठीक है, मल्टी रेंज वोल्टेज जो मल्टीपल रेंजेस जो है हम लोगों को एम्पलीफायर पर मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि डीसी एम्पलीफायर का जो वर्क होता है वो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्लेट करंट पे वो वर्क करता है, जिसको हम लोग जो है R8 और वोल्टेज E3 को बैलेंस करने पर हम लोग जो है अचीव करते हैं। यहाँ पर जो है एम्पलीफायर का जो बायसिंग होता है वो R8 और E3 और E2 के बायसिंग पर होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है उस पर ये वर्क करता है। नेक्स्ट है कि एक निगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल ऑफ डायोड, जो कि जिसके बारे में हम लोग जो है पीक टाइप यहाँ पर जो है एक निगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाता है कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के वजह से डायोड रेक्टिफायर में, जो कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है। और ये क्या किया जा सकता है कि एलिमिनेट करते हैं। और इससे एक और प्रॉब्लम जनरेट होता है निगेटिव पोटेंशियल की वजह से कि हमारा जो है वोल्टेज रेंज जो होता है डिफरेंट रेंज पर ये रेक्टिफाइड वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वेरी करता है। ओके, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जो है एक ज़ीरो सेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। R6 और इवन एक सिस्टम है यहाँ पर ज़ीरो सेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कंपनसेट कर देता है निगेटिव पोटेंशियल को, और हमारा जो है विदाउट एनी इनपुट जो है हमारा मीटर जो है वो ज़ीरो पर सेट होता है। ओके, तो दिस इज़ द कंप्लीट वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर रेक्टिफायर VTVM, और this is all for today's session. Thank you. Keep learning, keep watching.